इसका क्या कारण है? एक ही चीज अलग अलग क्यों दिखाई जाती है? ना, उसका कारण यही है जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने को चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, उससे जाना। और जो भगवान का अपना हृदय में दर्शन करने को चाहते हैं, जैसे योगी लोग, तद्गते न मनसा पश्यन्ति जन योगी लोग, तो उसको परमात्मा दर्शन होता है। ये परमात्मा है कौन? ये भगवान का अंश है। एकांशी न स्थितो जगत, भगवान बताते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जैसा सूर्य देव है, उदाहरण से 12 बजे दिन में 500 माइल तक सब आदमी को पूछिए जो सूर्य देव कहाँ है, सब कोई बोलेगा हमारा सिर का ऊपर। क्या सूर्य देव क्या करोड़ों आदमी का सिर का ऊपर अलग अलग हो गया? नहीं, ये सूर्य का एक महिमा है, शक्ति है जो सब कोई समझता है। इसी प्रकार भगवान तो एक ही है, परंतु यदि कोई अपने हृदय में भगवान को दर्शन करने को चाहते हैं भगवत प्रेम से, तो परमात्मा रूप से उसका दर्शन होता है। उसका नाम है परमात्मा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोचन। जिसको भगवत प्रेम है वो सब समय अपना हृदय में भगवान को दर्शन करता है। और जो लोग ब्रह्मवादी है, यानी आगे तक आखिरी तक पहुंचा नहीं, दूर से भगवान को दर्शन करता है, वो ब्रह्मवादी निराकारवादी ब्रह्मेति। और जो साक्षात भगवान को दर्शन करने वाला है भक्त लोग है, वो भगवतवादी। चीज एक ही है, भगवान ही है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताया है ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। जो निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो है, उसको आधार मैं हूं। जैसा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का रश्मि, उसका आधार कौन है? सूर्य देव, सूर्य प्लैनेट, सूर्य लोक। और सूर्य लोक का भीतर तो सूर्य देवता जिसका नाम भगवत गीता में बताया है, विवस्वान नाम भी बताया, ये सब है। बाकी योग्यता अनुसार कोई सूर्य का प्रकाश ही देखता है, योग्यता अनुसार कोई सूर्य का जो लोक है उसको देखता है, और जिसको और आगे बढ़ने की शक्ति है वो स्वयं सूर्य देव, सूर्य नारायण उसको भी देखता है। इसी प्रकार जैसा एक पहाड़ है, दूर से आप देखिए मालूम होता है जो कोई बादल है, क्लाउड। और थोड़ा आगे बढ़ के देखिए तो मालूम होता है कोई हरा हरा चीज। और उधर कोई पर्वत पे पहुंच जाइए तो देखिएगा उधर बहुत से चीज है, जीव भी है, पेड़ भी है, आदमी भी है, पशु भी है। तो इसी प्रकार वदंति तत्विद तत्व, तत्व वस्तु एक ही है। दर्शन का भेद से कोई देखता है ब्रह्म, कोई देखता है परमात्मा, कोई देखता है स्वयं भगवान। ये विचार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सर्व। तो उद्देश्य यही है, जैसे पहले श्लोक में बताया जीवस्व तत्व जिज्ञान। जो आखिरी तत्व वस्तु जो है भगवान, उनको दर्शन करना चाहिए। ज्ञान जो है भगवद गीता में जैसे बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रबंध। वास्तविक जो ज्ञानवान है वो आगे जा करके वो भगवान का चरण में ही प्रवृत्ति करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव भगवान जो कृष्ण है, इनकी और एक मूर्ति है जो परमात्मा, और उनको जो अंग ज्योति है ये ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म संहिता में ये बताया कि जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्नकूट, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्न कोटि कोटिषु अशेषा अशेष वसुधादि भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो ब्रह्म है ये भगवान की अंग ज्योति है। जैसा उदाहरण जैसे सूर्यलोक है, तो सूर्यलोक का जो ज्योति है ये
प्रकाश है। और उस सूर्य लोक में जो निवास करते हैं दिवस शाम सूर्य नारायण, तो समझ लीजिए भगवान। बाकी ये भगवान नहीं है, ये भगवान का एक समझ लीजिए सृष्टि है। भगवान तो अनेक दूर में है। पंथास्त्र कोटि शतवस्त्र संप्रगम वायु खापी मुनि भगवान। भगवान का दर्शन, भगवान का जो लोक है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, ये सब शास्त्र में है। भगवान व्यक्ति है। भगवान व्यक्ति जो है, भगवान स्वयं आकर के हम लोग को दर्शन भी देते हैं। मत परतर ज्ञान किंचित अस्ति धनंजय, जो हमसे परतत्व और कुछ है नहीं। अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मान बुधा भाव सब। केवल समझना है। भगवान तो खुद आते हैं। भगवान को, जो भगवान को भक्त है वो दिखाते भी हैं, बाकी हम लोग नहीं चाहते हैं। जैसा और प्रोफेसर विशाल भी बताया कि जो असल जो डॉन की है उससे आश्चर्य नहीं होता, वो जो झूठा डॉन की है उससे वो खूब ताली बजाते हैं। तो ऐसा जो असल भगवान है उसको कोई नहीं चाहते। एक आया कोई रस के लाया, बोल दिया जहां भगवान है, थोड़ा मैजिक दिखा दिया, वो भगवान वही भी था। जो असल भगवान को कोई नहीं चाहता, वो नकल करके जो धोखा देने वाला है वो उसको भगवान मानेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान। ये सब धोखा खाते 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 अनेक जन्म जन्मांतर का पश्चात जब उसको बुद्धि खुल जाएगी, ज्ञानवान, असल ज्ञानवान। तो ये असल ज्ञानवान का परिचय क्या है? वासुदेव सर्वमिति। ये ब्रह्म परमात्मा जो कुछ है ये सब भगवान वासुदेव है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो वास्तविक वेद में यही बताते हैं जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन। यदि आप केवल भगवान को ही समझने के लिए प्रयत्न करें तो फिर और जो सब चीज है वो सब समझ में आ जाए आपसे। उसके लिए ज्यादा प्रयास करने को, जैसा हम लोग हैं, हम लोग तो मूर्ख है, साइंटिस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं। बाकी जानते हैं क्या चीज किया। अब जैसा प्रोफेसर दिन कहते हैं कि वास्तविक लाइफ क्या है उसको डेफिनेशन, बट वी नो द डेफिनेशन। ये बात नहीं है द डेफिनेशन। कहां से हमको मालूम हुआ? भगवान कहते हैं अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा जीव भातो जीव भूतो महाभाव जयदम धार्यते जगत। लाइफ और जो जड़ वस्तु और जीव क्या फर्क है? जीव जड़ वस्तु को चलाता है, जड़ वस्तु जड़ होता है। एक पहाड़ है बहुत भारी है, लेकिन क्योंकि जड़ वस्तु है उसको चाहे एक जीव, छोटे से जीव जाके उसको तोड़ फाड़ देते। ये जीव है। जो जड़ वस्तु को चलाता है वो जीव। जैसे ये हमारा शरीर है, ये शरीर को चलाने वाला कौन है? जो मैं जो जीव है, जीवात्मा, अत्यंत क्षुद्र। ये शास्त्र में बताया इतना क्षुद्र 1/10,000 पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हियर। केशाग्र शतभागस्थ शतधा कल्पित। सब शास्त्र में बताया कि केश को अग्रभाग है उसको 100 भाग विभाजन कीजिए और एक 100 भाग का एक भाग लेकर के फिर 100 भाग कीजिए। वो जो क्षुद्र वस्तु है वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा हाथी का भीतर भी है, उसका भी शरीर चलाता है, चींटी का भीतर भी है उसके भीतर। दिस इज द डिफरेंस। वो हाथी बहुत भारी जानवर है, उसके पास शक्ति भी बहुत है। बाकी वो जो क्षुद्र केशाग्र शतभागस्थ, वो जब निकल जाता है बस हाथी हो गया, काम खत्म। इसको समझता जयदम धार्यते जगत। इसी प्रकार सब जगत चल रहा है, वो उसको जीवात्मा जीवभूत, वो भी भगवान के प्रकृति।
ये सब चीज भगवत गीता में बताया है। कोई हमारा मुश्किल नहीं है कि वास्तविक जड़ वस्तु कौन चीज है और जीव कौन है। तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मान लेते हैं भगवान बताया कृष्णचंद्र, बस ठीक है, बस हमारा काम खत्म। हमारा ज्यादा परिश्रम करने की क्या जरूरत है रिसर्च करने की। इसका नाम है अवरोह पंथा।